वेलकम टू डिवाइन स्टडी। आज से हम इंग्लिश वोकैबुलरी की कोर्स चालू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 2000 वर्ड्स इंग्लिश के सिखाऊंगा जो आपके डेली यूज में काम आ सकते हैं और जो आपको हर रोज मैं आपको 10 वर्ड्स में दिया करूंगा। आप इसके ऊपर अपना वर्ड मीनिंग बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट इसका मतलब होता है मेहनती, मेहनती और लगन से काम करने वाला। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम्स हो जाएगा हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, डेडिकेटेड। मतलब क्या हो गया? जो मेहनत से लगन से काम करता है उसे उसके लिए हम लोग डेडिकेट वर्ड यूज करते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लेजी, आइडल। मतलब कि जो लेजी हो, उसे काम करने में मन ना लगे, नीरस, उसके लिए यूज होता है लेजी। तो जैसे कि डिलीजेंट का एग्जांपल देख लीजिए। ही इज ए डिलीजेंट स्टूडेंट। वह एक मेहनती लड़का है। ठीक है, आइए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब हो गया बहुत ही सावधानी और बारीकी से काम करने वाला। मेटिकुलस का मतलब क्या हुआ? बहुत ही सावधानी और बारीकी से काम करने वाला। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? केयरफुल, प्रिसाइज, थॉरो। मतलब बहुत ही जो अच्छे से जो काम करता है, बहुत ही देख समझ के जो काम करता है, उसके लिए मेटिकुलस वर्ड यूज होता है। उस वही आपका अगर एंटोनिम्स की बात किया जाए तो केयरलेस, नेग्लिजेंट। जो केयरलेस पर्सन हो, जो किसी चीज को वैल्यू ना देता हो, उसे जैसे कि जैसा किसी काम करने में मन ना लगता हो, उसके लिए केयरलेस यूज होता है, नेग्लिजेंट यूज होता है। तो मेटिकुलस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सी इज मेटिकुलस इन हर वर्क। वह अपने कार्य के प्रति बहुत ही सावधानी और बारीकी से काम करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया आशा से भरा हुआ, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, है ना। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा पॉजिटिव, होपफुल, होपफुल। ठीक है, तो जो मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो हमेशा। जैसे कि इसका एग्जांपल है सी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर फ्यूचर। मतलब कि वह अपने भविष्य को लेकर बहुत ही आशा से भरी हुई है। जैसे कि कोई अगर अपने आपके बारे में सोचता है कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो वो उस आशा से भरा हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक है अपने भविष्य को लेकर के। वहीं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, नेगेटिव थिंकिंग वाला। उसके लिए क्या यूज करेंगे? नेगेटिव थिंकिंग वाला, पेसिमिस्टिक थिंकिंग वाला व्यक्ति, है ना। चलिए अगला है वर्ड रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या हो गया? इच्छुक ना होना, हिचकिचाना। मतलब कि जो व्यक्ति हिचकिचाता हो किसी कार्य को करने में या इच्छुक ना हो, उसका मन नहीं लगता हो, उसके लिए यूज होता है रिलक्टेंट। वहीं इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनविलिंग, हेजिटेंट। किसी को बोलते हैं ना ऐसे हेजिटेट हो रहा है, वो इच्छुक नहीं है, वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? विलिंग, ईगर। मतलब कि जो इच्छुक हो काम करने में, जिसका मन लगता हो कार्य करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रिलक्टेंट का, ही वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक। मतलब कि वो पब्लिक में
बात करने में हिचकिचाता है। जैसे बहुत लोगों को आप देखते होंगे माइक पर या किसी पब्लिक गैदरिंग में बोलने में वो हिचकिचाते हैं, बहुत लोग हिचकिचाते हैं। नए नए जो भी लोग होते हैं वो सामने में अगर बहुत सारे लोगों को देख लेंगे तो वो बोलने में हिचकिचाएंगे, जैसे कि उनको डर लगेगा कि मैं जाने न जाने क्या बोल दूंगा। तो उन लोगों के लिए वर्ड यूज होता है रिलक्टेंट, है ना। जैसे चिल्ड्रंस आर ऑफन मोर रिलक्टेंट देन एडल्ट्स, बच्चे अक्सर बड़ों की तुलना में ज्यादा हिचकिचाते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हिचकिचाने वाला, इच्छुक ना होना, मन ना होना। जब कोई काम करना जरूरी हो लेकिन आपका मन ना हो या आप हेजिटेट करें तो आप रिलक्टेंट होते हैं, यानी कि आप इच्छुक नहीं होते हैं। जैसे कि ही वॉज रिलक्टेंट टू अपोलोजाइज, वह माफी मांगने में हिचकिचा रहा था। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो वो माफी मांगने में जैसे कि हिचकिचाता है, उसे शर्म महसूस होती है कि मैंने ये गलती किया मगर मुझे मगर वो माफी मांगने में भी हिचकिचा रहा है, तो ही वॉज रिलक्टेंट टू अपोलोजाइज, है ना। तो जैसे कि सी इज रिलक्टेंट टू वेक अप अर्ली, इसका मतलब क्या हो गया, वो जल्दी उठने में मन नहीं करती, उसका जल्दी उठने का मन नहीं करता, है ना। वो जल्दी उठने में हिचकिचाती है, उसका इच्छा नहीं होता जल्दी उठने का। बहुत लोग होते हैं जैसे कि कई लोगों को आप देखते हो कि 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, मगर कई लोग होते हैं कि 8 बजे भी उठते हैं, तो वो लोग जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए वर्ड यूज होता है रिलक्टेंट। आगे देखिए, ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा या बहुत अधिक। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, ह्यूज। क्या होगा साइनोनिम्स, ह्यूज, इनॉर्मस, मैसिव, लेकिन बहुत ही बड़ा साइज का जो हो, है ना। जैसे कि ही अचीव्ड, एग्जांपल देखिए, ही अचीव्ड ट्रिमेंडस सक्सेस, तो ही अचीव्ड ट्रिमेंडस सक्सेस मतलब कि उसने एक बहुत ही बड़ा प्रगति हासिल किया है। द टीम मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन दिस ईयर, टीम ने इस साल जबरदस्त प्रगति की है। मतलब कि इस वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूर्य के लिए, सूर्य बहुत ही बड़ा होता है साइज में, तो हम लोग बोल सकते हैं सन साइज इज ट्रिमेंडस, है ना। तो सन का साइज जो है वो बहुत ही बड़ा है, तो भाई उसके लिए एंटोनिम्स क्या यूज हो जाएगा, टीनी, स्मॉल, मतलब कि बहुत ही छोटा। जैसे चीटी के लिए स्मॉल यूज होगा, टीनी यूज होगा, चीटियों के लिए टीनी यूज होगा, द एंट इज टीनी इन साइज, इस तरह से, है ना। आइए अगला देखते हैं, एप्रोप्रिएट। इसके लिए क्या यूज होता है, इसका मतलब हो गया उपयुक्त, उचित, अनुकूल या योग्य, है ना। तो एप्रोप्रिएट के लिए उसका मतलब हो गया उपयुक्त, मतलब कि वो जेन्युइन व्यक्ति है, अनुकूल है ये समय, इस तरह से यूज होता है। साइनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, सुटेबल, उपयुक्त, है ना, प्रॉपर, राइट, फिटिंग, रेलिवेंट। ठीक है, तो जैसे कि दीज क्लोथ्स आर एप्रोप्रिएट फॉर दिस ओकेशन, मतलब कि यह इस अवसर के लिए ये कपड़े उपयुक्त हैं, ये कपड़े उचित हैं। आप अगर किसी पार्टी में जाएंगे तो पार्टी वियर पहन के जाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे कि ये पार्टी वियर कपड़ों के लिए, दिस दिस क्लोथ्स आर एप्रोप्रिएट फॉर पार्टी वियर, फॉर पार्टी, है ना। तो इस ये यूज होता है। तो जैसे देखिए, ही शुड टेक एन एप्रोप्रिएट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो जैसे कि उसने या हमने, यहाँ भी यूज हुआ है, तो हमने एप्रोप्रिएट, अनुकूल डिसीजन लिया है, अनुकूल योग्य डिसीजन लिया है अपने सिचुएशन के अनुसार, है ना। तो इसका वही अगर इसका एंटोनिम्स दिखा जाए, यानी कि विलोम शब्द,
क्या हो जाएगा? इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल, इम्प्रॉपर या रॉन्ग, गलत। ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, सोलेमनाइज्ड, है ना, विधि पूर्वक संपन्न किया गया। जैसे कि उनका विवाह मंदिर में विधि पूर्वक संपन्न किया गया। Their marriage was solemnized in the temple. समारोह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न किया गया। उनका विवाह समारोह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न किया गया। वहीं इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड, समारोह पूर्वक मनाया गया। परफॉर्म्ड, संपन्न किया गया। कंडक्टेड, आयोजित किया गया। फॉर्मलाइज्ड, औपचारिक बनाया गया, है ना। तो सोलेमनाइज्ड के लिए सिनोनिम्स क्या यूज होगा? सेलिब्रेटेड, परफॉर्म्ड, कंडक्टेड, फॉर्मलाइज्ड और ये हो गया, है ना। जैसे कि द सेरेमनी वाज सोलेमनाइज्ड विद फुल रिचुअल्स, मतलब कि समारोह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न होगा, है कि नहीं। आगे इसका एंटोनिम्स अगर देखें तो क्या हो जाएगा? कैंसल्ड, रद्द किया गया। पोस्टपोन्ड, स्थगित किया गया। नजरअंदाज, है ना, क्या हो जाएगा? इग्नोर्ड। आइए अगला देखते हैं, इंड्यूसमेंट, प्रलोभन या प्रेरणा देने वाला। इंड्यूसमेंट यानी कि प्रेरणा देना, प्रलोभन देना किसी को। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं इस वर्ड को? अ गुड सैलरी वाज अ स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट टू एक्सेप्ट द जॉब, मतलब कि अच्छा वेतन नौकरी स्वीकार करने के लिए एक बड़ा प्रलोभन था, है ना। तो सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कई प्रेरणाएं दी, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफर्ड सेवरल इंड्यूसमेंट टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोत्साहन, इंसेंटिव, टेम्पटेशन, है ना, टेम्पटेशन, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, ये यूज होगा इंड्यूसमेंट का सिनोनिम। वहीं अगर इसका एंटोनिम्स देखा जाए तो डिटरेंट, डिस्करेजमेंट, हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न करने वाला, है ना, हतोत्साहित करने वाला, डिस्करेजमेंट, है ना। आगे देखिए, रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया? रोकने वाला, नियंत्रित करने वाला, संयमित करने वाला। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पुलिस ने आरोपी को रोकने के लिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया, यानी कि पुलिस ने आरोपी को रोकने के लिए एक संयमित ऑर्डर जारी किया, है ना। द पुलिस इशूड रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर टू स्टॉप द एक्यूज्ड। उसने गुस्से में भी खुद को संयमित रखा। जो संयमित रखता है व्यक्ति, उसके लिए रिस्ट्रेनिंग वर्ड होता है। ही रिमेन्ड रिस्ट्रेनिंग इवन इन एंगर, उसने अपने गुस्से में भी खुद को संयमित रखा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग, है ना, कंट्रोलिंग, नियंत्रित करने वाला, अपने ऊपर जो लगाम लगा के रख सके, जो अपने आप को सीमित करके रख सके, है ना। लिमिटिंग, प्रिवेलिंग, प्रिवेंटिंग, रिस्ट्रिक्टिव, ये हो गया इसका साइनोनिम्स। वहीं अगर इसका एंटोनिम्स देखा जाए तो क्या हो जाएगा? अलाउइंग, मतलब कि अनुमति देने वाला, एनकरेजिंग, परमिटिंग, परमिट देने वाला, है ना, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। आइए अगला देखते हैं, कोअर्सिव। तो इसका मतलब हो गया जबरदस्ती करने वाला, दबाव डालने वाला, बलपूर्वक कार्य कराने वाला। उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? कोअर्सिव। तो जैसे कि उसने पैसे लेने के लिए कोअर्सिव तरीका अपनाया, मतलब कि दबाव डालने वाला, जबरदस्ती किया उसने पैसे लेने के लिए। He used coercive method to take money from her, उसने उस लड़की से जैसे कि पैसे लेने के लिए उसे जबरदस्ती किया। The government took coercive steps to enforce the law,
लेकिन गवर्नमेंट कभी-कभी देखते होंगे आप, अगर कोई कानून अगर गवर्नमेंट लगाती है तो उसके लिए पब्लिक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं ये कानून गलत है, हम लोग नहीं लगाने देंगे। मगर वहीं गवर्नमेंट उसको जबरदस्ती लगाती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट कहीं कहीं धारा 144 लागू करती है किसी तरह का संवेदनशील अगर मामला होता है तो वहाँ उस समय क्या होता है कि 4-5 लोग उस जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, है ना। 4-5 लोग या इससे ज्यादा उस जगह पे इकट्ठे एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या यूज होता है, द गवर्नमेंट यूज कोवर्सिव steps to enforce the law, to enforce the law, है ना। तो इसके लिए साइनोनिम्स क्या यूज हो जाएगा, फोर्सफुल बलपूर्वक, बलपूर्वक कार्य कराया गया, कंपलसरी अनिवार्य कर दिया गया। वही अगर अगला देखा जाए तो इंटीमेट, इंटीमिडेटिंग, प्रेशराइजिंग, प्रेशर दिया गया, दबाव डाला गया। और अगर वही इसका एंटोनिम्स देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वॉलंटरी, स्वैच्छिक से काम करना, जेंटल कोमल, परसुएसिव समझाने वाला, है ना। चलिए आज ये 10 वर्ड्स आज कंप्लीट होता है। मैं अगला वर्ड्स फिर कल लेके आऊंगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इंग्लिश वर्ड मीनिंग के लिए। और मैं भी हर रोज कोशिश करूंगा कि जीके का और कुछ कुछ वीडियोस और डालूं। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।